अब फिल्मों के बारे में बात करते हैं। पेंटर बाबू से जब आपने शुरुआत किया और फिर दो राहे पे फिल्म जर्नी में आपका एक स्टॉप लगा, स्टॉप तो नहीं बोलूँगी, पॉज बोलूँगी, शायद से वो जर्नी फिर से शुरू होने वाला होगा, ऐसा हम सोचते हैं। तो ये जो दौर था आपका कैरियर का, ये कैसा रहा आपके लिए? 15-16 साल का वो करियर मोस्टली अच्छी ही चीज़ें हुई मेरी लाइफ में। बेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, राइटर्स के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म मीडियम और एक्ट्रेस की जो खूबियाँ होनी चाहिए वो सब सीखने को मिला। तो क्लासिकल डांसर्स तो पहले से लकी रह चुकी हैं कि हमारा ट्रेनिंग इतना अच्छा होता है कि हम एक्टिंग को काफ़ी आसानी से अडेप्ट कर पाते हैं। तो उस दौरान मुझे ज़्यादा सीरियस विमेन ओरिएंटेड फिल्में मिली। तो जो रोमांटिक चुलबुली आइटम सॉन्ग्स उस टाइप का करियर नहीं था मेरा। लेकिन जब मैं अब आई हूँ इतने सालों के बाद और मेरे सोशल मीडिया के पोस्ट को लोग जवाब देते हैं, वो यही कहते हैं कि हम बस चाहते हैं कि आप फिर से आएँ एंड जो आपने एकदम टॉप पे पीक पे दामिनी जैसे फिल्म बना के आप बस भाग गई सबको शौक लग गया कि ये क्यों हुआ। वी थॉट शी बी डूइंग मोर फिल्म्स नाउ, मोर इम्पोर्टेंट। ये सवाल हमारे मन में भी है। हाँ जी, क्या ऐसा हुआ जो आप सोचे कि नहीं, लेट्स टेक अ ब्रेक? ऐसा क्यों था, क्या हुआ था? सिंपल एक शब्द में कहती हूँ, प्रेम। ओके। मुझे वो शख्स मिला जिसके साथ मैं जीवन बिताना चाहती थी और वो इंडिया नहीं आ सकते थे, वो यूएसए में पूरी तरह से सेट थे। और मुझे भी जिज्ञासा थी कि क्यों ना मैं अमेरिका में रहकर देखूं। वहाँ जाके मैं बहुत इंडिपेंडेंट हो गई। जो चीज़ें मैं यहाँ नहीं करती थी इंडिया में, कुकिंग, ड्राइविंग, स्विमिंग, फाइंडिंग न्यू थिंग्स बाय माई सेल्फ, वो सब सीखने को मिला। तो उस एक्सपीरियंस से मैं बहुत टफ हो गई हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उस नए जीवन में भी आप फिल्म्स को मिस करती थी? फिल्म्स से ज़्यादा मैं मिस करती थी जो क्रिएटिव एटमॉस्फेयर में मैं थी। कूट कूट के डांस, म्यूज़िक, एक्टिंग, हमेशा मेरे इर्द गिर्द सब ये घूमते रहते थे। वो वहाँ बिल्कुल नहीं था। इट वॉज लाइक गोइंग फ्रॉम 10 to 0। मैंने कोशिश की उसे अपने तरह से प्रोत्साहन देने की। अपना डांस स्कूल शुरू किया मैंने। और मैंने 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें की उसमें टू कीप दैट कल्चरल कॉन्टैक्ट। सबसे पहले मैंने प्राइवेटली 1-on-1 क्लासेस शुरू किए जिसमें मैं सिर्फ 1 स्टूडेंट एट अ टाइम आई यूज्ड टू वर्क, उनको ऑडिशन उनका लेके, ताकि आई कुड बिल्ड रियली गुड टैलेंटेड डांसर्स। दूसरा मैंने किया कोलैबोरेशन विद ऑल नॉन इंडियन कल्चरल कम्युनिटीज़। अफ्रीका के फ्लामेंको कोई कर रहा है तो हम लोग सब ऐसे इंटरैक्ट करते हुए वी डिड परफॉर्मेंसेस। और फिल्म मेकिंग का बैकग्राउंड था तो मैं हमेशा बड़ा सोच के आई डिडंट वांट टू डू टिपिकल सोलो भरतनाट्यम परफॉर्मेंसेस, आई वांटेड टू डू समथिंग मोर। तो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे ऐसा मौका मिला, क्योंकि अमेरिका ही एक ऐसा देश है जहाँ पूरे विश्व के लोग आके माइग्रेट करके सेटल होते हैं। तो 27-28 साल यूएस में रहने के बाद मोटिवेशन क्या था? नहीं, वापस इंडिया जाना है या काम करना है, फिर से बड़े पर्दे पर हम मीनाक्षी जी को देखने को मिलेगा? मोटिवेशन कभी गया नहीं जी। मैंने सिर्फ अपने आप को उस नज़रिए से रखा कि आई एम हियर नाउ फॉर माई फैमिली, फॉर माई चिल्ड्रन। मेरे 2 बच्चे हैं और हम लोग सब जब एक पॉइंट पे पहुंच जाएं कि वो दोनों अडल्ट्स हो जाएं और सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, तब अगर मुझ में फिर भी वो पैशन मौजूद होगा, देन आई विल कम बैक एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड। तो अभी विद दैट सपोर्ट एंड दैट एंथुसियाज्म ऑफ माय फैमिली, आई हैव कम बैक एट दिस राइप एज। ओके। वो कहा जाता है ना कि उम्र ज़्यादा मैटर नहीं करता, जब मोटिवेशन या आप खुद चाहते हो कुछ करना। तो जितना आप बोल रहे हो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद से बहुत जल्द हम आपको फिर से पर्दे पर देख पाएंगे। ऐसा कोई प्लान है? 110%।
ओके मैं हर अपने टैलेंट को फिर से बढ़ावा देना चाहती हूँ। जी। मेरा एज अ डांसर, सिंगर, एक्ट्रेस, स्पीकर, व्हाटएवर यू नो, स्पोक्स पर्सन, तो हर पहलू से मैं कुछ करना चाहती हूँ। और इसमें सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, फैमिली, हस्बैंड, तो उनका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, वो मेरे लाइफ में हमेशा रहा है और रहेगा। जी, जैसे आपने कहा कि अभी फिर से आप शुरू करना चाहती है सब कुछ जो आपको अच्छा लगता है, गाने के बारे में भी आपने बात छेड़ी, तो कुछ आपसे भी हम सुनना चाहेंगे। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ऐ धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। वाह क्या बात। ऐसा अगर शुरुआत हो तो दिन बन जाए, ये बोल सकते हैं। घर पे भी क्या कभी कभार जब सर आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं आज थोड़ा कुछ गा लो, ऐसा कभी होता है? मैं तो गाते ही रहती हूँ जी। काम करते करते। मेरा वो गाना रुकता नहीं है। और एक तरह से रियाज वैसे होता ही है, जो लोग संगीतकार होते हैं उनके लिए संगीत कभी रुकता नहीं है। जी ओके। जब आप फिल्म्स करती थी, वो जो 15-16 साल का आपका कैरियर था और आज के वक्त में जो फिल्म्स बनते हैं, इसमें अंतर क्या आपको दिखता है? सबसे पहला अंतर तो शायद जो फिल्म इंडस्ट्री की स्ट्रक्चर बदल गई है। तब इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स थे और अभी कॉरपोरेट प्रोड्यूसर्स आ गए हैं, विच इज़ टोटली न्यू। तो उस इंडस्ट्री को चलाने का तरीका बदल गया है। पर जहाँ क्रिएटिव बात है, आई थिंक इट इज़ स्टिल डिपेंड्स ऑन टैलेंटेड पीपल कमिंग टुगेदर और अपनी तरफ से अच्छी अच्छी पेशकश बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्योंकि नेटवर्क्स आ गई हैं, OTT आ गया है, तो actresses who are more mature or who are not in their teens or 20s, उनके लिए जो मौके आज आ रही हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग है। और उस वजह से भी मैं इंडिया में इस वक्त रहना पसंद कर रही हूँ कि ऐसा खूबसूरत चांस कि मैं यहाँ फिर से काम करना चाह रही हूँ और वहाँ मौके हैं, जी। अपॉर्चुनिटीज़ हैं। व्हाट अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन।